गवाही, मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, नीला जड़ नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, नीला जड़ नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। आज जैसे कि सभी द्वीपवासियों को पता है कि हमारे जो स्पेशली एबल्ड भाई बहन लोग जो है उन लोग सोशल वेलफेयर के सामने जो है 2 दिन पहले एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके कुछ मांगे थी जो कि फुलफ़िल नहीं हो रहा था, या फिर उनको जो है ठीक से इम्प्लीमेंट हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो उस दिन जो है हम ये निष्कर्ष में निकले थे कि मतलब प्रोटेस्ट को उन लोग ख़त्म किए थे कि CS साहब से मिलेंगे और उनसे जो है मुलाकात करके उनसे बात करेंगे। लेकिन कोई एक रीज़न से जो है उनसे हो नहीं पाया है मिलना। लेकिन उस दिन तो लेकिन क्या है, ये आश्वासन मिलने के बाद जो है उन लोग अपना प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिए थे। तो कल भी हम लोग वेट किए, शायद CS साहब का कुछ इश्यूज़ था तो उसके लिए जो है हमें मीटिंग में नहीं टाइम दिया गया। तो आज जो है उनके तरफ से एक कॉल आया था कि आज जो है सर मिलना चाहेंगे सबसे। तो हम लोग आए, सबको लेके जो है सेक्रेटरीट आए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किए। और वाकई में ये आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये बहुत एक कंस्ट्रक्टिव और बहुत एक सही तरीका का जो है एक मीटिंग हुआ है आज। और जो भी इन लोगों का जो भी इश्यूज़ था, काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है उनका, जो भी मांगे हैं वो वाकई में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बोलिए या फिर जो भी डिमांड सेंट्रल से इन लोग किए थे इतने दिनों तक, उनका कोई भी जो है सुनवाई या फिर उनमें कोई मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन आया नहीं था। लेकिन आज CS साहब ने जैसे इन सबसे बात किए, जैसे उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण टाइम निकालकर जो सीरियसनेस के साथ में उन्होंने इसको एड्रेस किया, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही होपफुल अब लग रहा है कि एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में जो भी इश्यूज़ इनका था, मेरा ख्याल से जो है ये सॉल्व होने का चांसेस है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसा किया जाएगा जिसमें उनको जो है सहायता मिले, हेल्प मिले। जैसा हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशंस हो गया, जैसे शिपिंग हो गया, बसेस हो गया, उसके बाद जॉब रिलेटेड हो गया, क्योंकि इनको जो है कोई हाई फाई जॉब का जो है उन लोग मांग नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है 3 to 4% हर डिपार्टमेंट्स में जो है इनके लिए रिज़र्व रखना चाहिए या इनको जॉब देना चाहिए, इसको सही रूप से जो है लागू करें। इनका डिमांड वही है, क्योंकि ये जब भी कोई भी डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो उनको या तो साइडलाइन किया जाता है या अवॉइड किया जाता है। ये चीज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल से एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। तो ओवरऑल जो है आज का मीटिंग बहुत बढ़िया रहा और उनका तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में जो है बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर जो है उनका बैठक होगा, उनका मीटिंग होगा। उसके बाद 2 दिन बाद जो है इनको फिर से बुलाया जाएगा। वो मीटिंग में क्या क्या कंक्लूजन्स निकला है, क्या रेक्टिफिकेशंस किए हैं, क्या प्लान्स किए हैं, वो सब कुछ जो है इनके साथ साझा किया जाएगा और ये खुद चीफ सेक्रेटरी साहब खुद बुलाएंगे। देखिए आजकल का जो महंगाई है उसको देखते हुए, क्योंकि देखिए पहले जो है 2018 से पहले 2000 रुपया जो है डिसेबिलिटी पेंशन्स मिलता था, ठीक है। उसके बाद 2018 में 500 रुपया बढ़ा के उसको 2500 रुपया किया गया। लेकिन आप ये सोचिए ऑलमोस्ट आपका जो है एक 17 साल हो गया, 7 साल हो गया है, 7 ईयर्स हो गया है।
7 ईयर्स में काफ़ी मार्केट जो है महंगाई आगे बढ़ा है, बहुत सारा रेट्स चेंज हुआ है। और स्पेशली मेरा ख्याल से ऐसा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो मार्केट है, इसके हिसाब से इन लोगों का जो है पेंशन्स बढ़ाना चाहिए, ये मेरा भी सोच है। लेकिन ये जो भी पेंशन जो मैटर है, जो पेंशन रिलेटेड जो भी मैटर है, ये सेंट्रलाइज्ड होता है। अगर ये अंडमान के लिए स्पेशली करेंगे तो दूसरे स्टेट्स भी जो है डिमांड करेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, इन लोग सेंट्रलाइज्ड वे में जो है एक प्लान निकालते हैं, पेंशन स्कीम निकालते हैं और सबको सेम मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। तो उसी में जो है 7 साल हो गया, अगर बढ़ेगा तो अच्छा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो है आपका रेट्स डिफरेंट हुआ है। तो ये पॉइंट को देखते हुए अगर हमारे सीएस साहब का कुछ मतलब जो भी पहल रहेगा सेंट्रल के तरफ में, अगर उनका एक सहमति रहे तो ये बढ़ सकता है और ये जायज़ है, ये बढ़ना भी चाहिए। और अगर सेंट्रली भी ना बढ़ सके, ऐसा कोई एक प्लान या ऐसा कोई एक स्कीम निकालना गवर्नमेंट से, हाँ यूनियन टेरिटरी स्कीम टाइप का निकालना, स्पेशली जो दूर दराज है। जैसे कि यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इतने दूर में आते हैं कि यहाँ से मेनलैंड के बारे में सोचना ही नामुमकिन जैसा होता है। तो स्पेशली अंडमान के ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों को जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, ये हमारा भी डिमांड रहेगा। एक एक्सेप्शनल डिमांड है ऑब्वियसली, लेकिन होना चाहिए। जेन्युइन एक पॉइंट है हमारे इन भाई बहनों के लिए कि 2500 में एक्चुअली ऐसा कुछ खास हो नहीं पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन क्या है, हमको ये भी पॉइंट सोचना है, ये एक पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम में जो है पूरा लाइफ का खर्चा उठाने वाला स्कीम्स तो हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये एक सपोर्टिव स्कीम बोला जाता है, एक फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। जब पेंशन में आपका सेंट्रलाइज्ड वे में करना है, टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट उनका जीवन को सही रूप से चलाने के लिए, इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए आप लोकल डिपार्टमेंट्स का हेल्प ले सकते हैं ना। दे आर केपेबल ऑफ गिविंग एटलीस्ट 1 or 2 जॉब्स टू देम इन एवरी डिपार्टमेंट्स। ऐसा कई सारे काम है जो इन लोग बखूबी से सिंसियरली ऑनेस्टली कर सकता है इन लोग, तो करना चाहिए ऐसा। देखिए, खामियां और नेग्लिजेंसीज हर जगह में है, लेकिन अगर मतलब स्पेशली एबल्ड लोगों का सर्टिफिकेशन में अगर कुछ धांधली होता है तो इससे बड़ा शर्मनाक बात और दुखद बात और कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि कोई अगर पर्पसफुली अपना डिसेबल्ड सर्टिफिकेट निकालता है कुछ एक अपना निजी स्वार्थ के लिए, तो फ़ायदे के लिए, ये तो सरासर बहुत बड़ा क्राइम है। तो ये लोग कह रहे हैं ना ऐसा है करके, तो है, देखिए कहने में जी है, लेकिन इसका ऊपर जो कार्रवाई करेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। एक बार सीएस साहब का जो कहना है कि हर एक डिपार्टमेंट के साथ बैठकर उनको पहले बात करने दिया जाए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव वे है। मुझे भी ये मेरा ख्याल से इन लोग भी सहमत होंगे कि अगर सीएस साहब सारा डिपार्टमेंट से बात करके उसके बाद हमसे बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन लोग भी सहमति जताए हैं वहाँ पे और अप्रिशिएट भी किए हैं सीएस साहब ने जो कहा है। तो देखते हैं, अभी ये सब धांधली, ये सब मॉनिटरिंग सिस्टम तो मीटिंग के बाद, एक कंक्लूजन निकलने के बाद ही होगा। मिलने से पहले जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और उस मीटिंग के बाद जब हम लोग बाहर आए तो काफ़ी मतलब सेटिस्फैक्टरी चेंजेस था, क्योंकि पहले हम लोग डाउटफुल थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वे में इन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो सोचकर इन लोग अपसेट थे। लेकिन सीएस साहब का जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका जो बिहेवियरल मतलब वो था, स्टैंडर्ड था, इनके साथ में बहुत अच्छा था और बहुत हेल्पफुल नेचर से जो है उन्होंने सबका बात सुना है। और ऑब्वियसली हम लोग आशा करेंगे कि इसके एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आए। रामचंद्रन है, मैं चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के लिए बात किया था, तो हम लोग धरना हुआ था 3 तारीख को, डिसेबल 3 तारीख को वहाँ में हुआ था। फिर हम लोग वहाँ में तो सोशल सेक्रेटरी बोला था हम लोग कितना होएगा वो करिएगा करके, वो हमको ज़्यादा नहीं लगा वो उस लोग करिएगा करके, इसीलिए चीफ सेक्रेटरी से हम लोग जाके मुलाकात हुआ आज ही। तो हम लोग बात करा, ये सारा डिपार्टमेंट का पेपर दिया है, सारा डिपार्टमेंट का बुला के हम बात करेगा एक बार, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो करके पूछा था। ठीक है सर, एक हफ्ता का 15 दिन में हम मीटिंग रखेगा, इसका बाद आपको 2 दिन में बुला देगा, बुला के आपका क्या हुआ क्या नहीं होएगा करके हम बताएगा, इसका बाद में क्या स्टेप है वो हम लोग देखेंगे करके बोला।
ओके सर, ठीक है, हम लोग थैंक यू बोल के आए। बसंत राजवंशी मेरा नाम सर। हम उस धरना में जो प्रदर्शन करे थे सर, उसका आज बुलाया गया मैं बात करने के लिए। सेक्रेटरी साहब मिले, हमसे बात करे और हमने आश्वासन दिया कि उन सब मिल के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमारा काम के लिए जो भी हमने मांग रखा है उसके बारे में उन लोग डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे। मीटिंग होने के बाद वो हमें बुलाएंगे, बुला के हमें बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आगे तक। तो मुझे लगता है सर हमारा आगे कुछ तो होगा, पूरी तरह से नहीं पर थोड़ा बहुत भी हमें हो जाएगा हमारे लिए सुविधा। मेन पॉइंट है सर, मेन है जो पेंशन कर लेके सर, वो पेंशन उस पर हाँ सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं पेंशन को लेके जो प्रावधान है जो कानून में आता है वो हिसाब से उन लोग देखेंगे कि किस तरह कर सकते हैं, तो वो बताएंगे, उसको आगे पहुंचाएंगे। तो पेंशन हमने 10,000 का डिमांड रखा है सर। 10,000 होने से जैसा कि हम नहीं जॉब कर पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं कर रहा, इनकम नहीं कर पा रहे हैं, तो पेंशन में जो 10,000 आ रहा वो सिंगल पर्सन अकेला गुजारा कर लेगा। इसलिए 10,000 का डिमांड रखे 10,000 का डिमांड रखे हैं पेंशन। सर बोले हैं कि हम बात करेंगे इसका बारे में आगे बात करेंगे। जॉब सिक्योरिटी के बारे में क्या? जॉब के लिए वो बोले हैं कि ऐसा जो भी है वो लिस्ट निकलवाएंगे, बोले हैं जो भी दिव्यांग पर्सन को जॉब आता है, जितना भी कैपेसिटी है कर सकते हैं कैपेबल, उन लोगों को लेकर वो निकलवा कर बात करेंगे करके बोले हैं। ओवरऑल जो भी हुआ सर, इस पे सेटिस्फाई है? हाँ जी सर, सर्टिफाइड तो है अभी तक तो। कब बुलाने का प्लान है आपको? सर वो बोले हैं 17-18 को बुलाएंगे, बुला के हमें बताएंगे कि इसी मंथ 17-18? जी इसी मंथ 15 को मीटिंग करेंगे सर। मीटिंग का बाद में हमें बुलाएंगे। मैं जयंती ढाली, मैं ये बोल रही हूँ कि आज हमें बुलाया गया था और हमारे सारे डिमांड्स देखे गए और हमें बोले गए हैं कि सारे डिपार्टमेंट से पहले कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही उसके बारे में बताएंगे। क्या क्या डिमांड्स रखा? सर 10 पॉइंट्स तो रखे हैं कि एक जॉब का है, एक पेंशन बढ़ाने का है और इसके साथ और भी हैं जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है, वो सब दिए हैं। अब देखते हैं कहाँ तक ये बात जाता है। इससे आप सेटिस्फाई है? जी अभी तक तो हैं।